इसके जो पति थे काम वाम कुछ खास करते नहीं थे। वहाँ पहले प्राइवेट नौकरी थी, इसको छोड़ के आ गए तो यहाँ अपना शराब पीना, आवारागर्दी में घूमना, शराब पी के फिर सब बाँझ होने का ताना देना, शादी के 2-3 साल बाद ही, परिवार का मानसिक दबाव, प्रताड़ना, शारीरिक हिंसा और मानसिक दबाव इतना था कि ना तो हमसे बात करने देते थे, फ़ोन का पूरा कंट्रोल रखते थे कि जाके अपने पिता से या अपने भाई से या अपने परिवार से खबर न दे के आए। उसके बाद हम लोग ये सर हेलो। अजी हाँ हाँ, कहाँ है रे तू? मैं तो यहीं हूँ, बताओ एक काम करो, कल बुड्ढे तेरे हिमालय जियो करता है, क्या हुआ? तो कल आ जियो लेके ने। क्या हुआ? जितना मैं कह रही हूँ तू इतना सुन ले। क्या तू मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7, मेरे साथ निरंतर। दोस्तों, एक बाप होता है जो अपनी बेटी को बड़े नाजों से पालता है। वो बाप जो कभी अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखता और उसे विदा करता है हंसते खेलते हुए कि शायद हमारी बेटी अब दूसरे घर जाएगी, वहां जाकर अपने परिवार को, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगी और उस दूसरे परिवार को संभालेगी। लेकिन जब दूसरे परिवार के व्यक्ति कहने लगे और शुरू से ही उसको प्रताड़ना करने लगे कि हमको दहेज चाहिए, दहेज तू कम लेकर आई थी, तो उस बाप पे क्या गुजरती है। आज मेरे बराबर में बैठे हुए महेश सैनी, जिनकी बेटी, क्या नाम था? महेश सिंह। नाम क्या था बेटी का? काजल। हमारे बराबर में बैठे हुए महेश सिंह, जिनका बेटी का नाम काजल, जो कि दिल्ली से शादी हुआ करती थी, निवासी थे सियाना के। शादी बड़ी शान शौकत के हुई, दावत खूब खिलाई गई थी, लेकिन पता नहीं थी कि उनकी बेटी का भविष्य और उनकी बेटी की जिंदगी बहुत थोड़ी है इस परिवार के जुड़ते हुए। दिल्ली से वो लोग सब सियाना आ जाते हैं, उनका पैतृक गांव सियाना हुआ करता है। वहां कर वो अपना एक घर भी बनाते हैं। घर बनाने के बाद शुरुआत होती है कि काजल के नाम से योगी जो आवास योजना के माध्यम से पैसा मिलता है, वो पैसा मिलता है, उसके माध्यम से वो घर बनाते हैं। काजल के नाम से घर बनता है। अब जिंदगियां, बच्चा कोई नहीं था उसके। अभी मैं वहीं आ जाऊंगा, मैं वहीं आ रहा हूँ, तुमको टोक रहे हो। मैं भी जानूंगा। अब शुरुआत होती है सियाना में बनने के बाद एक खूबसूरत परिवार की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक वो दिन आ जाता है। कहते हैं ना कि औरत का बांझ होना, औरत के बच्चे ना होना, उसकी जिंदगी का सबसे दुश्वार वो दिन हुआ करते थे। और खास तौर से जब जब उसको लोग, उसके जो परिवार के लोग, उसके परिवार के सदस्य उसको प्रताड़ित करने लगे। ऐसे ही हुआ था काजल के साथ भी। काजल की कोई औलाद नहीं थी, उसकी बच्चा नहीं था, उसी वजह से उसको प्रताड़ित भी किया जा रहा था लगातार। अब सारी जानकारी करने एक जिस दिन की ये घटना है उससे पहले एक फोन आता है कि काजल फोन करती है अपने परिवार में, अपने पापा भाई के पास कि भाई तू पापा को लेके घर जरूर आ जा। वो कहता है हाँ मैं आऊंगा, लेकिन ना, वो कहती है जल्दी आ जा और नहीं तो सुबह को जरूर आ जाइयो। ये फोन कट हो जाता है। उसके बाद थोड़ी देर बाद, यानी कि 2 घंटे लगभग बाद, एक फिर फोन आता है जो कि पुलिस का फोन होता है, कस्बा चौकी इंचार्ज का फोन होता है सियाना से, कि आप परिवार के सहित आ जाइए क्योंकि आपकी बेटी जिसका नाम काजल है उसने सुसाइड कर लिया है। परिवार सन्न हो जाता है क्योंकि अभी तो हमारी बात हुई थी काजल से, अच्छी बातें कर रही थी, ठीक ठाक बातें कर रही थी, अचानक ऐसा क्या हुआ। सब सदमे में आ जाते हैं, सब घर पहुंचते हैं। अब क्या होता है सारी जानकारी करने की कोशिश करते हैं उनके पिता मेरे बराबर में बैठे हुए महेश सिंह से। महेश भाई, पहले तो ये बताइए कि कहते हैं कि बेटी जो होती है वो 2 परिवारों को रोशन करती है, एक अपना एक दूसरे का परिवार, यानी कि जहां शादी होकर जाती है। आपने भी ऐसा ही किया, बेटी की खूब जितना आप पे धन था सब शादी में लगाया। क्या ऐसा हुआ जो एक सूचना मिलती है कि आपकी बेटी खत्म हो चुकी है? पूछना क्या,
सर जी ये तो प्रताड़ना गई 5-7 सालों से चली आ रही है। शादी के 2-3 अच्छा, साल के शादी आपने कहाँ की थी? दिल्ली दिल्ली की थी, जब लोग ये दिल्ली के निवासी थे। हम्म, उसके बाद इन्होंने शादी में अपना मकान-वकान बना लिया, तो ये अपना यहीं आके रहने लगे। और इसके जो पति थे काम-वाम कुछ ख़ास करते नहीं थे। हम्म, वहाँ पहले प्राइवेट नौकरी थी, इसको छोड़ के आ गए तो यहाँ अपना शराब पीना, आवारागर्दी में घूमना, शराब पी के ये सब बाँझ होने का ताना देना, शादी के 2-3 साल बाद ही, परिवार का मानसिक दबाव, प्रताड़ना, शारीरिक हिंसा और मानसिक दबाव इतना था कि ना तो हमसे बात करने देते थे, फ़ोन का पूरा कंट्रोल रखते थे कि जाके अपने पिता से या अपने भाई से या अपने परिवार से खबर ना दे के आए। उसके बाद हम लोग समझाते-बुझाते रहे सर। भावुक हो चुके हैं बात बताते हुए, क्योंकि बेटी की जब बात वो बताई जाती है जो उसके साथ बीती है, वाकई एक पिता भावुक हो जाता है। उसके दिल पर क्या बीती, क्योंकि इकलौती बेटी थी महेश सैनी की काजल। तो उसके बाद हम लोग उसे समझा-बुझा के भेजते रहे। समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं हमारे बड़े, उनके समझाने-बुझाने पे बेटी को हर बार सांत्वना देकर चलो आगे भविष्य बेटा, आपकी कोख खड़ी हो जाएगी, भगवान हमें कोई ना कोई आशीर्वाद देगा, परिवार की समस्याएँ दूर हो जाएँगी। हमने उनको बहुत समझाया, लेकिन उनके दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं आई, उसकी प्रताड़ना जारी रखी। कई बार हम लिवा के लाए, जैसा फ़ोन आज आया है हमारे पास घटना से पहले, ऐसे पहले 85 फ़ोन आ चुके हैं, पापा मुझे ले जाओ। हम गए भी लिवा के लाए, लेकिन वो बाद में समाज के लोग सब कहने लगे, तो हमने समझा-बुझा के उनको बुला के पंचायत भी हुई उसमें 1-2 बार, 1-2 बार उनके साये में भी हुई, 1-2 बार यहाँ हमारे परिवार में भी हुई, उसके परिवार के लोग भी आए, हमने समझा-बुझा के उसे भेज दिया। लेकिन 2-4 दिन शांति होने के बाद फिर वही मानसिक क्रूरता और मतलब उस पे लड़की पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया गया उस पे, और उसके अच्छा, साथ जिस दिन की ये घटना थी, जी। उस दिन आपके पास एक कॉल भी आता है। जी, 8:50 पे कॉल आती है सर मेरे पास, मेरे बेटे के पास, कि भाई तू कल आ जा। क्या कॉल था, सुनाना उस कॉल जी, को? मैं आपको सुनाता हूँ सर। ये बेटे की कॉल है जो 8:50 पे मेरे बेटे के पास आई है, अपने भाई के पास कॉल किया है। मैं आपको कॉल सुनाता हूँ सर। ये लीजिए सर। हेलो। अजी हाँ हाँ, कहाँ है रे तू? मैं तो यहीं हूँ, बताओ एक काम करो, कल गुड्डे तेरे यहाँ जियो घर पे, क्यों, क्या हुआ? तो कल आ जियो लेके ने। क्या हुआ? जितना मैं कह रही हूँ तू इतना सुन ले, या तू आ या बाप को लेके आओ। ये फोन कट हो जाता है इतनी बात कहने के बाद। इस समय भी अगर काजल की बात आप आवाज सुनेंगे तो वो भावुक थी, भावुक होते हुए आवाज दिए, उसके बाद वो बात नहीं कर पाती, फोन कट हो जाता। इसके बाद फिर एक और कॉल एक आती कॉल है। आती है सर 10:30 पे पुलिस की कॉल डायरेक्ट, तो भाई आपकी लड़की ने सुसाइड कर लिया है और आप धैर्य रखें, लड़की आपकी खत्म हो चुकी है, आप अपने परिवार के बड़ों के साथ यहाँ कोतवाली वहाँ उसमें सियाना सरकारी अच्छा, ये अस्पताल जो में आ जाए। कॉल थी 8:45, उसके बाद 2 घंटे बाद एक कॉल आ जाती है। लगभग 8:50 से ये आई है, 10:32 पे पुलिस की कॉल आ गई है। आप लगा लो 1 डेढ़ घंटे का ये टाइम रहा बीच में गया। उसी में ये सब दुर्घटना हुई है जी इसी में। अब हम वहाँ लोगों से पूछताछ करी, उन लोगों का कहना है जी इसने केबाड़ बंद कर ली और अंदर जाके पंखे से लटक के फांसी का फंदा उसने घर में डाल के, ऐसा उन घर वालों घर वालों को कहना है उनकी सास का और उनके परिवार के जो आसपास के लोग हैं। अच्छा, हमने जब वहाँ जाकर वो दुर्घटना स्थल देखा जहाँ पे हमारी बेटी को ये बताया जा रहा था कि वहाँ उसने आत्महत्या की है, तो वो पंखे की जो ऊंचाई है वो जमीन से कम 14 फुट ऊंचाई, यानी कि एक आम मनुष्य भी, लड़की हमारी ज़्यादा लंबाई नहीं थी, छोटी रास्ती थी, पतली सी, मतलब कोई आदमी भी उस पे यहाँ से खड़े होकर नीचे खड़े होकर उस पे आप हाथ नहीं पहुँच सकते, आप फेंक के भी उस पर साड़ी नहीं डाल सकते। बेड की ऊंचाई भी 2-3 मीटर है, उस पर खड़े होकर भी आप नहीं डाल सकते, मनुष्य नहीं डाल सकता। उसके बाद में पंखे में कोई बदलाव है, पंखे की एक पंखड़ी है वो हल्की सी ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने डंडे मार के वो टेढ़ी करी हो, मतलब वजन से तो होती तो शायद वो झुक जाती। उसके बाद उनका कहना है कि जी हमने वो गेट के ऊपर एक जाल बना हुआ है जिसमें मच्छरदानी वाला जाल लगा रहता है, वो उन्होंने छेनी से काट के जब वो लड़की अंदर फांसी लगाने की तैयारी करी है बकौल उनके परिवार की, वो हमने काट के इसमें एक बच्चा खुदाया है हमने 7-8 साल का, उसने वो किवाड़ खोल दिए, जबकि उसका कुल छेद इतना है कि उसमें बच्चा की छोड़ो उसमें बिल्ली का बच्चा भी ना घुस पाएगा। वो सिर्फ खाली हत्या को आत्महत्या प्रतीत करने के लिए उस बाद में वो साजिश रची गई। एक बता रहे हैं कि हमारी बेटी जिसकी ऊंचाई मतलब छोटी सी नाटी कम थी, लेकिन पंखे के जहां वो बताया जा रहा है लटकी है उली, वहां ऊंचाई बहुत है, नहीं पहुंच सकती हमारी बेटी। और जहां एक बोर भी बताया जा रहा है कि मोकला करके बच्चे को
घुसाया जाता है, वो भी नहीं हो पाएगा। सब सोची समझी साजिश है, सब एक कहानी बनाई गई है। काजल जो कि अब इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन एक जो पिता है वो कानून के दरवाजे पर, अपने कानून की चौखट पर बार बार दस्तक दे रहा है कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आज काजल के साथ हुआ है, कल किसी और काजल के साथ ना हो। ऐसे उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग होते हैं वो दहेज लोही दहेज दानव हुआ करते हैं, तो ऐसी ही बेटियों को, ऐसे ही कमजोर परिवार को शिकार बनाते हैं। हालांकि पुलिस कंप्लेंट आपने कर दी है। जी, लेकिन पुलिस साहब ने कंप्लेंट की है और मैं प्रशासन से, शासन से, योगी सरकार से ये अपील करता हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी बेटी के साथ ना हो। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मैंने ज़्यादा मेरी बेटी की हत्यारों को, जैसे मेरी बेटी ने फांसी लगाई है ऐसे उसके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो सजा, मेरी बेटी तो चली गई, मुझसे जो परिवार को रोना रुला कर चली गई, लेकिन जो आज वो खुलेआम घूम रहे हैं परिवार, उनको भी सजा मिलनी चाहिए, ऐसा कहना है महेश चंद से। बात कराने की उनसे भी कोशिश करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। हम चाहते हैं जो पुलिस प्रशासन, जो कानून की आवाज़ को सुन रहा है, वाकई महेश सिंह के साथ इंसाफ होना चाहिए, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बेटी तो खो चुके हैं। जो इंसाफ पर एक आस लगाए बैठे हुए हैं, कहीं वो ना खो दें। ये है परिवार महेश सिंह। हम बार बार अपील करना चाहते हैं, जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि जो बातें हैं, जो आज हमारी महेश जी से बातें हुई, जो महेश जी की अपील है योगी आदित्यनाथ जी से, वो दूर आगे उन तक जरूर पहुंच जाए। नमस्कार, खुदा हाफिज।